नमस्कार, कृति भूमि न्यूज में मैं नरेंद्र शर्मा एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं। इस समय हम आपको सीधी तस्वीरें कृति भूमि न्यूज के माध्यम से जिला सहारनपुर की दिखा रहे हैं। और जैसे कि आप सबको विदित है कि इस समय नगर निगम निकाय के चुनावों की घोषणा की जा चुकी है और जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, राजनीति अटकलें बहुत तेज होती जा रही हैं। इसी श्रेणी में आज हमारे साथ बहुजन समाज पार्टी के जो यहाँ पर मेयर पद की प्रत्याशी उम्मीदवार मैडम खदीजा और उनके प्रतिनिधि के रूप में शायान मसूद जी हमारे साथ मौजूद हैं। आइए जानते हैं कि उनका राजनीति में आने का मुख्य मोटिव और जानेंगे कि कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे हमारे सामने होंगे, वो किन मुद्दों को लेकर प्रत्याशी के तौर पर जो मेयर पद के उम्मीदवार हैं किन चुनाव मुद्दों को देखते हुए चुनाव की तैयारी करेंगे। तो आइए आपको मिलवाते हैं शायान मसूद जी। सर, सबसे पहले तो हमारे चैनल कृति भूमि न्यूज में आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद आपका। चुनाव की नजदीक आते जा रहे हैं, अटकलें तेज होती जा रही हैं, किस मुद्दों को लेकर आपके जो मैडम है वो चुनाव मैदान में साथ देखिए, चुनाव नज़दीक नहीं, चुनाव तो डिक्लेयर हो गया जी और लगभग 20-22 दिन का वक्फा चुनाव होने में है। 4 मई को हमारे यहाँ मतदान है। मुद्दे यही हैं कि विकास है। सहारनपुर नगर निगम पिछले 5 साल में जो कार्य कर सकता था वो कार्य सक्षम नहीं रहा करने में। जिस हिसाब से नगर निगम को डेवलपमेंट के लिए इतनी रिसोर्सेज हैं, उन रिसोर्सेज का कोई इस्तेमाल नहीं हो पाया। आप शहर में जाकर देखिए, सड़कें खुद ही पड़ी हैं, एक सड़क 4-4 बार खोद दी है। कोई भी काम ऐसा नहीं हुआ, वेंडिंग जोन्स नहीं दिए शहर में किसी को, कहीं भी किसी भी जगह पर भी वेंडिंग जोन्स नहीं दिए गए। जो लोग फेरी का काम कर रहे हैं, सड़कों पे अपना सामान बेचते हैं, उन लोगों को एक छोटी सी वेंडिंग जोन भी मुहैया नहीं करा पाया पिछले 5 साल में नगर निगम। लोगों को इंक्रोचमेंट हटाने में सबसे आगे, लेकिन जो बेरोजगार हो जाएगा उस इंक्रोचमेंट के हटने से, जो आदमी अपना रोजगार खो देगा, उसके लिए कोई तैयारी करने की उसमें। तो अब हमारे मुद्दे यही है कि रोजगार जनरेशन हो, विकास हो, सड़कें बने, लोगों को लगे कि वाकई सहारनपुर एक स्मार्ट सिटी है। जब सड़कों की बहुत ज़बरदस्त समस्या है जी, हर जगह सड़कें खोल दी, लोगों के पास शहर के अंदर जाने के रास्ते नहीं बचे। इसकी प्लानिंग होनी चाहिए थी, कहाँ की सड़क कब खुद रही है वो प्लानिंग के तहत होना चाहिए था। लोगों की इनकन्वीनियंस को भी ध्यान में रखना चाहिए था। सबसे बड़ा मुद्दा तो यही है कि जो भी काम हो रहा है वो अनसेट हो रहा है। लोगों की कन्वीनियंस को भी तो आप अपने दिमाग में रखेंगे। दूसरा मुद्दा वेंडिंग जोन्स का है। मैं ये चाहता हूँ कि शहर के अंदर हमारे जो वेंडर है, जो रीढ़ी पर फेरी का काम करता है, उसको एक प्लेटफॉर्म मिले जहाँ पर वो अपना काम कर सके। वो बेचारा दर दर भटकता फिरता है, कभी उसको चौकी सराय से हटा दिया, कभी उसको मंडी के पुल से हटा दिया, कभी शामदार से भगा दिया। जब वो एक जगह स्थायी होकर रोजगार करेगा तभी तो वो आगे बढ़ पाएगा। तीसरा मुद्दा सबसे बड़ा ये है कि नगर निगम की जो सुविधाएं हैं, स्मार्ट सिटी की जो सुविधाएं हैं, वो एक एक आम आदमी तक पहुंचनी चाहिए। सहारनपुर लोग वांछित रह गए पिछले 5 सालों में जो भी योजनाएं आ सकती थी उससे। तो यही मुद्दे हैं साहब, इन्हीं मुद्दों को लेकर जाएंगे जनता के। तय है कि सौंदर्यीकरण शहर का होना जरूरी है। सहारनपुर के नागरिकों को ये लगना चाहिए कि सहारनपुर एक स्मार्ट सिटी है जी। लेकिन हमारे जो मेयर रहे पिछले 5 साल, उन्होंने जो कार्य करा बड़ा एक तरफा कार्य करा, शहर के एक तरफा कार्य करा। और वहाँ भी मैंने कोई विकास का कार्य नहीं देखा उस हिस्से में भी शहर के। हमें मौका अगर जनता देती है तो हम दिखाएंगे कि शहर के अंदर किस तरह काम होता है और बिना किसी भेदभाव के कैसे काम होता है। वक्तन बवक्तन जब जब हम लोगों को मौका मिला, हम लोगों ने आड़कर लोगों के लिए लड़ाई लड़ी है और रिजल्ट दिए हैं, रिजल्ट बेस्ड काम करा है। मौका मिलेगा दोबारा करेंगे। आप देखिए, मैं तो यही कहूँगा और मैं युवाओं को आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि ज़िंदगी के अंदर बहुत ज़रूरी है कि आप गोल ओरिएंटेड हों, ज़िंदगी में आपके लक्ष्य हों। जब आप लक्ष्य बनाएंगे और उन लक्ष्य को हासिल करने की तरफ मेहनत करेंगे तो आपको भी ज़िंदगी में एक सेंस ऑफ अचीवमेंट मिलेगी, जिससे आपको लगेगा कि हाँ, ज़िंदगी में कुछ करना है, आगे बढ़ना है। तभी नशे से बाहर निकल सकते हैं। दूसरा, मैं प्रशासन से भी आपके माध्यम से ये दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ पिछले कुछ सालों में नौजवान पीढ़ी में नशे का चलन बहुत बढ़ गया। प्रशासन को इसके ऊपर सख्ती करनी चाहिए, वरना आने वाली नस्लें इस नशे के उसमें पढ़कर बर्बाद हो जाएंगी। मेरे परिवार में 100 साल हो गए राजनीति जी। मैं अपने परिवार की 4थी पीढ़ियों में पॉलिटिक्स में। हम लोग राजनीति MP MLA बनने के लिए नहीं करते। हम लोग राजनीति अपने साथी के लिए करते हैं, साथी के मान सम्मान की लड़ाई के लिए करते हैं।
और क्योंकि साथी के मान सम्मान की लड़ाई के लिए करते हैं और किसी बिना किसी लालच के करते हैं, उसका नतीजा ये है कि लोगों से हमें भरपूर मोहब्बत मिलने का काम। हमारी लड़ाई बीजेपी से है और पूरे जिले की लड़ाई हमारे से है, क्योंकि जनता हमारे साथ है। जब तक जनता हमसे खींचेंगे नहीं तो बीजेपी से लड़ेंगे किस तरह। हम 365 दिन 24/7 काम कर रहे हैं, बिना इस नियत के कर रहे हैं कि इलेक्शन है या नहीं। प्रायोरिटी खिदमत खल्क। अब रही बात नगर निगम के चुनाव की, तो आप देखिए हमारी प्रायोरिटी, अगर नगर जनता चुनती है, मेयर बनाती है, तो प्राथमिकता ये रहेगी कि जितना विकास नगर निगम के माध्यम से हम सहारनपुर की जनता तक पहुंचा सकें वो विकास पहुंचाया जाए और विकास का एक मॉडल बनाया जाए। साथ देखिए नगर निगम के पास बहुत सारी ताकत है। नगर निगम के पास नगर निगम बहुत सारी योजनाएं ऐसी ला सकता है जिससे रोजगार पैदा हो सकता है, जिससे लोगों के लाइफस्टाइल में, उनके लिविंग स्टैंडर्ड में इजाफा हो सकता है। तो जब पहुंचेंगे वहां पता चलेगा और इंशाल्लाह उसी हिसाब से काम करने का काम करेंगे। जैसे नगर निगम के जो सफाई कर्मचारियों के जो भी जिम्मेदार हैं, उनकी नेग्लिजेंस इतनी ज़्यादा है जिसकी कोई हद और इंतहा नहीं। आप जाइए शहर में देखिए जाकर, मेरे कहने की भी जरूरत नहीं, देखिए आप लोग जाकर कि क्या हालात उन लोगों ने शहर के अंदर कर दिए। कोई इलाका ऐसा नहीं है जहां पर परतें ना जम रही हो धूलों की और गंदगी की, जबकि 2, 4, 5 कर्मचारी लगाकर ये सफाई हो सकती थी, लेकिन इतनी ज़्यादा नेग्लिजेंस। तब मैं क्या कह सकता हूँ, हम तो ये कह सकते हैं कि अगर हमें मौका मिलेगा तो हम लोग प्रयास करेंगे कि इसके अंदर बदलाव पैदा करें। तो साहब मैं सहारनपुर वासियों को यही संदेश देना चाहता हूँ कि आप सभी से वोट की गुजारिश है, बसपा का निशान है, चुनाव लड़ रहे हैं हम लोग, और बिना किसी भेदभाव के, धर्म, जात, बिरादरी, राजनीति में इसके कोई मायने नहीं होते। राजनीति में विचारधाराओं की लड़ाई है और हम विचारधारा की लड़ाई लड़ रहे हैं। बस उस विचारधारा को मजबूत करने में आप लोगों का साथ चाहते हैं और उसी की गुजारिश है। यही संदेश दूंगा आपको कि हमें नफरतों को ख़त्म करना है और मोहब्बत को आबाद करना है। उस मोहब्बत को आबाद करने में हमारा साथ नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखा, आप सुन रहे थे शायर यूसुफ जी को। इन्होंने हमारे चैनल के माध्यम से एक बहुत ही अच्छा संदेश अपना जिला सहारनपुर वासियों को दिया। इन्होंने कहा कि इनकी जो लड़ाई है विचारधारा की लड़ाई है, आपसी मतभेद को बुलाकर और जात पात को बुलाकर इन्हें एकता के सूत्र में बांधकर इन्हें मैडम खदीजा जी मसूद जी को ये जनता फिर एक बार फिर से मौका दे और आने वाले समय में ये जिला सहारनपुर वासियों को एक सौंदर्यकरण के मामले हैं, चाहे वो क्राइम का मामला है, इसमें जिला सहारनपुर को एक बहुत ही सशक्त और स्मार्ट सिटी बनाकर इनका जो मुख्य उद्देश्य है वो जारी रहेगा। तो जुड़े रहिए कृतिभूमि न्यूज के साथ, देखते रहिए पल पल की खबर। आपकी नज़र हम पर, हमारी नज़र सब पर। सहारनपुर रिपोर्टिंग नरेंद्र शर्मा के साथ मेरे सहयोगी कैमरामैन कमल, सहारनपुर।